नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दो एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 एंड दूसरा रूट ये है। अरे बाप रे, यानी कि अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 निकालना है और ये वाले दोनों निकालने हैं। उसके बाद हमें आगे प्रोसीड करना है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा ये क्वाड्रेटिक के रूट है, तो क्या मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि -2√2 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि -1 ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ना तो अल्फ़ा एंड बीटा दोनों अलग अलग फाइंड करने बहुत ही मुश्किल है। यानी कि अगर मीन्स के ऐसा होता ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 है और अल्फ़ा बीटा 2 है, यानी कि दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिसका सम करोगे तो 3 आ जाए, प्रोडक्ट करो तो 2 आ जाए, तो हम सीधा ही बोल देते कि अल्फ़ा 2 है और बीटा 1 है, या फिर उसका उल्टा ले लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हमें मीन्स के सोच पाना बहुत ही मुश्किल है, तो हमें इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हमें जो दो रूट्स चाहिए यानी कि उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए अल्फ़ा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4, इसकी वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है कि अगर x² प्लस y² है तो उसको हम निकालते थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह 4 पावर है, तो मैं अल्फ़ा स्क्वायर को x देखूँ और बीटा स्क्वायर को y देखूँ, तो ये x² प्लस y² लिखा है बेटा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x प्लस वाई, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर, y की जगह पे बीटा स्क्वायर। अब अंदर वाला वापस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं अंदर वाला अलग पेन से लिखता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा पूरे का स्क्वायर था -2, ये अल्फ़ा इंटू बीटा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो सभी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये +1 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, यानी कि वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा था और मैंने 1 लिखा था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, तो ये आपको मिल जाएगा 98। सेम इसी प्रकार से हमें जो 1/10 है वो उसका तो बाद में हम हिसाब किताब कर देंगे, पहले अंदर वाले को देख लेते हैं। तो अंदर वाला आपको क्या है अल्फ़ा रेस टू 6 प्लस बीटा रेस टू 6। तो यहाँ पर भी मैं क्या देखता हूँ कि अल्फ़ा क्यूब है ना वो मेरा x है और बीटा क्यूब है वो मेरा y है। तो देखो तो ये मुझे x² प्लस y² जैसा दिख रहा है, तो वापस वही वाला फॉर्मूला लगा दो, तो x प्लस वाई का स्क्वायर -2xy, यानी कि अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। मैंने क्या लिखा था x की जगह पे अल्फ़ा क्यूब और y की जगह पे बीटा क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का अगेन फॉर्मूला लगेगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला था, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस ab, यानी कि माइनस अल्फ़ा बीटा पूरे का स्क्वायर, तो एज इट इज़ है -2 अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू है तो वो तो हम रख ही देंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अगेन देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये एक था तो -3 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा पूरे का क्यूब था। अब कुछ नहीं, सभी की वैल्यू रख दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा ये -2√2, ये -2√2 का स्क्वायर यानी कि 8
-3 अल्फ़ा बीटा यानी कि +3 और इसका स्क्वायर था, ये ब्रैकेट ओवर माइनस सॉरी ये जो स्क्वायर था ना वो एकदम बाहर था, तो ये 8 आ गया, ये +3 हो गया और उसका स्क्वायर आ गया। हाँ, तो ये एकदम बाहर ही है अभी भी, यानी मैंने यहाँ पे एक गलती की है, यहाँ पे और एक मेरे को ब्रैकेट लगाना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। ओके, और 2 अल्फ़ा बीटा ये है आपका -1 का क्यूब है। अब इसको पूरे को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरा कुछ आ रहा था 970। तो अब आपके पास जो दो रूट है, तो फर्स्ट रूट क्या मिल गया आपको 98, एंड जो सेकंड रूट है वो क्या मिल जाएगा कि 1/10 करना था तो 97। तो आपको जो इक्वेशन चाहिए वो क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 98 + 97 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 97 × 98 = 0। बस अब ये तो सिंप्लीफाई करना था, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x² माइनस 7 और 7 8 और 9 7 और 7 14 और 1 15, तो ये 195x और 97 × 98 तो एक ज़्यादा है, तो ये 9506 हो जाएगा आई थिंक। यानी कि आपका आंसर देखो कौन सा बन रहा है यहाँ पे, x² माइनस 195, यानी कि आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। तो ये जो क्वेश्चन था वो लेंथी था, लेकिन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में 2 बार आइडेंटिटी आपको लगानी है, और अगर आपके पास 2 रूट है तो उसके ऊपर से ये हमारा सम ऑफ रूट्स होता था और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था। इतना ही हमें ध्यान रखना है।